हेलो गाइस, नमस्कार सभी को, जय हिंद। तो आज जो है बिहार एसएससी का तीसरा दिन क्लास है। तो यहाँ से गाइस मिक्स क्वेश्चन जो है 50,000 जो है वन लाइनर क्वेश्चन कराया जाता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं। 204 तक कंप्लीट हो चुका था और 204 नंबर क्वेश्चन था, मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? तो एपी कल्चर कहलाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन था लास्ट। तो 205 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस यहाँ पे, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज। क्या कहा जाता है? होम पेज। ठीक है, तो जिसको भी कंप्यूटर का नॉलेज है तो बिहार एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं है वो भी भर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, बिहार एसएससी, बिहार एसआई और एसएससी जीडी के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा ये क्लास। तो चलिए, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो होम पेज कहा जाता है। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे। सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो हवा में ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? वह एकमात्र उपग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है? तो शुक्र है। क्या है? शुक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन होती है। सूर्य में सर्वाधिक गैसें कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन गैस होती है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 210 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह क्या है? शुक्र है। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा हो जाएगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस यहाँ पे, और फास्ट स्पीड में हम लोग जो है वन लाइनर क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि जो है यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन जो है सीधा जो है याद हो जाता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। कितना है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लेता है? तो 5 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचाने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 500 सेकेंड, जिसमें 60 से भाग दीजिए, निकल जाएगा मिनट और सेकेंड में कुछ बच जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण जो है किया था 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। कब किया था? 14 मई 1974 को, ठीक है, पोखरण के राजस्थान में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैसें कौन सी है? तो रेडॉन है। कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो रेडॉन है। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनेजाइट। देखिए मोनेजाइट है, ठीक है, तो मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो थोरियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? थोरियम। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो व्हेल मछली है। व्हेल मछली है। संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का विशालतम स्तनधारी मछली व्हेल मछली ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? लैंड स्टेनर ने की थी। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 221 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है गाइस? यहाँ पे 221 नंबर क्वेश्चन है कि कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका की खोज बोल देगा तो रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में। और कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड होता है। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? बॉक्साइड होता है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक 1 था। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1 था। किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनमो हो जाएगा। इसी का उल्टा क्या हो जाएगा? विद्युत मोटर होगा जाएगा गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? रैम कहलाती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। भगवान गीता की अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? भगवान गीता का भागवत गीता है, सॉरी देखिए भगवान नहीं, भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंसन 1785 में किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम। भूपटल में सबसे अधिक धातु कौन सी धातु पाई जाती है? एल्युमिनियम पाया जाता है। किस ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड 230 नंबर क्वेश्चन है। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने पर कितना, देखिए पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लगता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो जिप्सम से बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो अपकेंद्र बल से बनाई जाती है। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्र बल से बनाई जाती है। इसी का उल्टा हो जाएगा, अभी केंद्र बल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी है? ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सी द्वीप है? ग्रीनलैंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड, यहाँ पे 238 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। अमृत बाजार पत्रिका किसकी है? तो मोतीलाल घोष का और शिशिर कुमार घोष का है। अमृत बाजार का पत्रिका किसकी है? मोतीलाल घोष का और शिशिर कुमार घोष का है।
काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कपास के लिए काली मिट्टी जो है अधिक उपयुक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो नादिर शाह। कौन ले गया? नादिर शाह। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? 71%। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? 71%, जिसमें वो स्थल है 29%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगाती है? तो बांग्लादेश से लगाती है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगाती है? तो बांग्लादेश से जो है स्थलीय सीमा लगाती है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 246 नंबर, किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? तो कोसी नदी को बिहार की शौक कहा जाता है। और ये सब क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। गैस सिलेंडरों को गैस की लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें किस गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? इथाइल मरकैप्टन लगाया जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत होता है? तो नाइट्रोजन होता है। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब आया था? तो 1904 में आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 250 नंबर क्वेश्चन है, सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में लगाया था। सती प्रथा का प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में लगाया था। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो उड़ीसा में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो पाकिस्तान। कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या है? देखिए कंप्यूटर भाषा में डब्ल्यू का अर्थ क्या होता है यहाँ पे? तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बीच बीच में जो है कंप्यूटर का क्वेश्चन भी डाला गया है, ताकि जो है बिहार एसएससी के लिए में जो है जिसका टाइपिंग है और कंप्यूटर बेसिक नॉलेज है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। यहाँ से बार बार एग्जाम में पूछा गया है। 1 किलोबाइट केबी में कितनी बाइट होती है? 1024 बाइट होती है। 1 किलोबाइट में केबी में कितने बाइट होती है? 1024 वाट होती है। और देखिए ये क्वेश्चन आरपीएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, आरआरबी आरपीएफ के लिए भी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। कौन था? बटुकेश्वर दत्त था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो 1940 में किया था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब किया था? तो 1940 में किया था।
कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ठीक है, अमर्त्य सेन है, क्या है? अमर्त्य सेन का मिला था, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि लॉर्ड कनिंग के नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो इनकलाब में आयोजित दरबार में हुआ था। इनकलाब इलाहाबाद है, इलाहाबाद, सॉरी यार, देखिए यहाँ पे इलाहाबाद में आयोजित दरबार में हुआ था। देखिए क्वेश्चन समझिए पहले। यहाँ पे लॉर्ड कनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की थी? देखिए भारत के क्राउन के शासन में, और ये इलाहाबाद में, इलाहाबाद कहाँ है गाइस? यूपी में है। आयोजित दरबार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड वेलेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो भगत सिंह। शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे 264 नंबर क्वेश्चन है किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। किस विभाजन के? माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप। जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े की हत्या किसने की थी? तो उधम सिंह ने की थी। देखिए जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जो है जुड़े हैं, इसका हत्या किसने किया था? उधम सिंह ने किया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो 1905 में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लेते हैं। प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता था? तो जेपी मावलंकर होता था। जेपी मावलंकर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 268 नंबर क्वेश्चन है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबोधित मानी जाती है? तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है शैली। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो केरल से है मोहिनी अट्टम। ठीक है, कौन सी? मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य का मानी जाती है? तो तमिलनाडु राज्य से का मानी जाती है भरतनाट्यम शैली। कथकली किस राज्य का शास्त्र नृत्य है? केरल का। कथकली केरल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है केसर सबसे अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और केसर सबसे अधिक जम्मू कश्मीर होता है गाइस, और ये बहुत ज़्यादा इसका जो है कॉस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है?
और ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लूसेंट विज्ञान से है, लूसेंट ज्ञान से है, ठीक है, तो क्राउन से है। ये सभी से बुक से लिया गया है क्वेश्चन, वन लाइनर, और बार बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश्वर चंद्र बनर्जी थे। बोमेश्वर चंद्र बनर्जी थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो सुरक्षा परिषद की है। किसकी है? सुरक्षा परिषद की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर था 1913 में। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? रविन्द्रनाथ टैगोर था 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? 1905 में शुरू हुआ था। काकाकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 में हुई थी। काकाकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा था? तो आमर सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। आमार सोनार बांग्ला, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन है, 282 नंबर क्वेश्चन है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 283 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 283 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हेनीमैन था। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? हेनीमैन था। फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? एथिलीन प्रयोग लाई जाती है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है? एथिलीन प्रयोग में लाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड, भारतीय राष्ट्र कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? चैत है। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का पहला माह कौन सा होता है? चैत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, हर एग्जाम में पूछा गया है। मतलब जितने भी क्वेश्चन है गैस यहाँ पे सभी प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। सिर्फ डेट टाइम टेबल नहीं लिखे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हरिप्रसाद, देखिए पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। मुख्यमंत्री भी बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। सांची के लिए, अब देखिए पंचायती में जो है चुनाव को बनने में जो है पंचायती सेवा में जो है चुनाव में इसको जो है कितना उम्र होनी चाहिए? तो पंचायत में बनने के लिए, ठीक है, कितना होना चाहिए? तो 21 वर्ष होनी चाहिए वहाँ पे आयु,
ठीक है। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। सांची की स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का है लोक नृत्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 291 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड यहाँ पे, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन बनाती है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? भारत और चीन बनाती है। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तना होता है। प्याज में खाने वाला भाग को क्या कहते हैं? तना कहते हैं। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो बिहार का है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो नीलम संजीव रेड्डी था। नीलम संजीव रेड्डी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 298 नंबर क्या है, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों बनाती है? गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियों बनाती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। तो चलिए यहीं पे जो है हम लोग क्वेश्चन को एंड करते हैं। कल फिर जो है मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार सभी को।